दोस्तों हमारे इंडिया में सिंगर्स तो बहुत हैं, लेकिन आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो है हमारी इंडिया की एक बेहतरीन सिंगर लता मंगेशकर मैम, जिन्होंने 36 से भी ज्यादा भाषाओं में गीत गाए हैं। पर दोस्तों आज हमारे बीच ये नहीं रही। इन्होंने हाल ही में 6 फरवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है, लेकिन इनकी आवाज आज भी इनके करोड़ों फैंस के दिलो दिमाग पर कायम है। और ये एक सिंगर होने के साथ साथ एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग करियर में फिल्मों में काम करा था। अगर बात करें इनके जन्म की तो दोस्तों इनका जन्म 28 सितंबर सन 1929 को इंदौर में हुआ था और इनकी फैमिली में इनके फादर एक मराठी सिंगर और एक एक्टर थे। इसलिए बचपन से ही इनको अपने घर में गीत संगीत का माहौल मिला है और धीरे धीरे संगीत की ओर वो ढलती गई। शायद इसी वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी, लेकिन दोस्तों इनके ऊपर अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। दरअसल जब ये 13 साल की हुई तो उसी दौरान इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और तभी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत हिंदी मराठी फिल्मों में छोटे मोटे रोल प्ले करके की थी। हालांकि इनको फिल्मों में एक्टिंग करना पसंद नहीं था, लेकिन उस टाइम में पैसों की तंगी के कारण फिल्मों में काम करना पड़ा और उन फिल्मों के नाम हैं मंगला गौर, माझे बाल और जीवन यात्रा। फिर दोस्तों कुछ ही टाइम बाद इनको सन 1942 में एक मराठी फिल्म में गाना गाने का मौका मिला, क्योंकि दोस्तों इनका आने वाला करियर इन्हीं गानों में छुपा था। लेकिन इनका पहला गाना रिकॉर्ड तो किया गया था, पर फिल्म के फाइनल में वो गाना कटवा दिया गया, क्योंकि ये गाना जब रिकॉर्ड करा था जब उनके पापा इस दुनिया में मौजूद थे और वो नहीं चाहते थे कि लता मैम फिल्मों के लिए गाना गाएं। पर जब उनका निधन हुआ तो लता मैम के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली की देखभाल के लिए यही मार्ग चुना और फिर आगे बढ़ी। और कुछ ही टाइम बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई और वहाँ पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने फिल्म बड़ी माँ में एक भजन गाया जिसका नाम माता तेरे चरणों में है, और उस फिल्म में इन्होंने एक छोटा सा रोल भी प्ले किया था, जिस वजह से इनके द्वारा गए हर एक गीत ने लोगों का ध्यान खींचा। फिर धीरे धीरे इनके करियर में निखार भी आने लगा था। इसके बाद वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता मैम आई और गुलाम हैदर लता मैम के मेंटर भी बन चुके थे। इसलिए वो प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी के पास लता मैम को लेके गए, जो कि उस टाइम वो 1948 में नामक फिल्म बना रहे थे। जिसके बाद हैदर गुलाम सर ने लता मैम के लिए उनसे सिफारिश की कि वो उनकी एक बार आवाज सुनिए, लेकिन शशिधर मुखर्जी ने उनकी आवाज सुनकर बोला कि लता मैम की आवाज बहुत पतली है, इसलिए उनको ज्यादा पसंद नहीं है। और इस बात से हैदर सर उन पर भड़क गए, क्योंकि वो लता मैम की प्रतिभा को पहचान चुके थे और साथ में उनसे ये भी कहा कि आने वाले दिनों में लता मैम पूरी फिल्म इंडस्ट्री में राज करेंगी और लोग इनके पैरों में गिरेंगे, अपनी फिल्मों में गाने गाने की मिन्नत करेंगे, जब तुम देख लेना। फिर दोस्तों उनकी ये बात एकदम सच निकली, जैसा कि इन्होंने कहा था, और इनका पहला हिट सॉन्ग 1948 में आया था, जिसका नाम दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। लेकिन दोस्तों इनकी लाइफ अभी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में नूरजहां, शमशाद बेगम जैसे पॉपुलर सिंगर थे और लता मैम पर इन सिंगर का काफी प्रभाव था और वो उसी शैली में गाती थी। इसलिए वे समझ गई थी कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे और फिर सन 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई, महल। इसमें फिल्म खेमचंद प्रकाश ने लता मैम से गाना गवाया जिसका नाम आएगा आने वाला, और ये सॉन्ग इनका उस साल का सुपरहिट सॉन्ग साबित रहा, जिसे आज भी लोग सुनते हैं। और दोस्तों लता मैम मानती हैं कि गुलाम हैदर सर सही मायनों में उनके गॉडफादर थे, क्योंकि उन्हें मेरी प्रतिभा पे पूरा विश्वास था। फिर इसके बाद दोस्तों इन्होंने अनेक यादगार गीत गाए जिनकी पॉपुलैरिटी की कोई सीमा नहीं है और इनकी आवाज का जादू काफी लोगों के सिर पर चढ़कर बोला और लता मंगेशकर मैम देखते ही देखते बहुत बड़ी सिंगर बन गई, जो कि कोई भी महिला सिंगर उनके इर्द गिर्द नजर नहीं आई। और ये भी कहा जाता है कि काफी फिल्में इनके गानों से ही सफल होती थी। और दोस्तों हम आपको बता दें, सन 1962 में लता मैम की किसी ने जान लेने की कोशिश की थी। दरअसल एक दिन सुबह मैम के उठते ही पेट में बहुत दर्द हुआ था और उनकी रिपोर्ट में ये आया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, पर इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। और हम आपको बता दें, इन्होंने कभी भी शादी नहीं की, क्योंकि वो इस दुनियादारी में इतना उलझ गई थी कि शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं।
अगर बात करें इनके पुरस्कार की तो दोस्तों इनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे कि पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण और भारत रत्न, और इसके अलावा इनको और भी काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं। अगर बात करें इनकी मृत्यु की तो दोस्तों उनकी मृत्यु कोरोना और निमोनिया की वजह से हुई थी और वो 28 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थी। लेकिन अचानक उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी और उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और फिर वो हम सबको अलविदा कह गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और लता मैम के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अब हम आपको मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।